आज हम लोग बात करेंगे गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग और डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में। इसमें जो एक पॉइंट है उस पे ही सिर्फ आज हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं एंड दैट पॉइंट इज, पहला जो है वो ये है, हेल्पफुल कंटेंट रिटर्न बाय पीपल एंड फॉर पीपल। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सेकंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि आर यू यूजिंग एक्सटेंसिव ऑटोमेशन टू प्रोड्यूस कंटेंट ऑन मेनी टॉपिक्स। तो ये जो अपडेट है ये मेनली एआई राइटर्स को टारगेट यहाँ पे कर रही है, एक्सटेंसिव ऑटोमेशन। एंड सेकंड, रिटर्न बाय पीपल फॉर पीपल। जिनको नहीं पता है एआई राइटर्स, एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में, तो मेरा एक वीडियो पहले ही है GPT-3 के ऊपर, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक बार वो जाके देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं इस अपडेट के ऊपर। सारे आंसर्स मैं आपको दूंगा। एआई राइटर का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कौन से, किन को यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो लेयर बाय लेयर हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें गूगल पीनलाइज करेगा अगर हम लोग एआई कंटेंट का यूज़ करते हैं तो। नाउ गूगल इज बिग ऑन एआई इटसेल्फ। वो खुद बहुत सारी जगह पे एआई यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई पेनाल्टी भी आती है तो हो सकता है वो एआई के थ्रू आएगी। तो गूगल यहाँ पे खुद बहुत सारी जगह पे एआई कंटेंट का यूज़ कर रहा है, तो वो हमें क्यों ही पीनलाइज करेगा एआई कंटेंट का यूज़ करने के लिए। तो उस पे नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पहले कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। लेट्स गो ऑन टू सम वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किया है। बहुत सारे गूगल के जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं जो गूगल में काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है। तो अगर आप लोग ये सारी ट्वीट जाके यहाँ पे पढ़ोगे, मशीन लर्निंग इज जस्ट अ टूल, एंड देन यहाँ पर अगेन एक आर्टिकल है April 7 का, जहाँ पर गूगल ने ये कहा है कि एआई जनरेटेड एसईओ कंटेंट एक स्पैम कंटेंट है, अगर वो नहीं चलेगा। तो अगेन यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं जो गूगल की तरफ से आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ट्वीट्स भी करी गई है पास में इसके रिलेटेड। 2022 में ऐसा कहा गया था कि जैस्पर और ऐसे टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इनको दिखती है वो रहती है हायर क्वालिटी कंटेंट की। अगेन पहले भी ऐसा कहा गया है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ट्वीट्स आए हैं। अब इन सारे पेजेस के मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बट जो सारे ट्वीट्स हमें यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि एआई कंटेंट से उनको प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम है लो क्वालिटी कंटेंट से जो कि स्पैम क्रिएट कर रहा है। पूरा सीन यही है शॉर्ट में, कि गूगल यहाँ पे पीनलाइज नहीं करना चाहता है एआई कंटेंट के लिए। उसको इससे प्रॉब्लम है कि जो स्पैम है, जो रिपीटेड है, जो लो क्वालिटी है, अब चाहे वो आप लोग खुद लिखो, चाहे मशीन से लिखवाओ, चाहे किसी थर्ड पार्टी से लिखवाओ, अगर वो लो क्वालिटी स्पैम है तो वो पीनलाइज होगा। सो अब पॉइंट ये आता है कि हमें एआई राइटर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि जैस्पर हो गया, राइट सोनिक हो गया, राइटर हो गया, वर्ड हीरो हो गया। क्या आपको ऐसे एआई राइटर्स का यूज करना चाहिए? आंसर इसका हाँ भी है, ना भी है। कैसे यूज करना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसको यूज कैसे करें। तो यहाँ पर मैं पर्सनली दो प्रिंसिपल्स का यूज करता हूँ जब भी एआई राइटर्स का यूज करता हूँ। पहला, इट शुड बी हाई क्वालिटी कंटेंट। सेकंड, इट शुड बी फॉर पीपल। अब ये कैसे डिफाइन करें? देखो, आपको पूरा एक एआई टूल से अपना पूरा आर्टिकल नहीं लिखना है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए, जैसे कि इंट्रोज हो गया, इंट्रो के लिए इंस्पिरेशन ले लो, कंक्लूजन के लिए इंस्पिरेशन ले लो, ईमेल्स लिख रहे हो तो उसके लिए ले लो, कंटेंट रीराइटिंग के लिए ले लो। जैसे जो मेरी राइटिंग है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है, तो मैं एआई राइटर्स का यूज़ करता हूँ उसको एक प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हो, कैची टाइटल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, गूगल एड्स के लिए। मुझे सोशल मीडिया कैप्शंस बनाने में बहुत आलस आता है और बहुत टाइम भी लग जाता है, तो उस केस में यहाँ पर मैं एआई राइटर्स का यूज़ करता हूँ। कभी कभार राइटर्स ब्लॉक आ जाए अगर किसी राइटर को आपके, तो आप एआई टूल दे दो एंड बोलो कि इसका यूज़ करो, तो शायद से कोई नई इंस्पिरेशन आ जाएगी, या जो पूरा जो राइटिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो एआई राइटर्स को आप लोग एज अ कॉपी राइटर टूल यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग अ कंटेंट राइटर। ये कंटेंट राइटर को रिप्लेस नहीं करेगा, बट कॉपी राइटिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। आप मतलब ये समझो कि ये आपकी राइटिंग को सप्लीमेंट करेगा इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग योर कंटेंट राइटर्स। उनको ये टूल दो, दोनों कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे और जो आपका एंड रिजल्ट रहेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस केस में मैं यहाँ पर एआई राइटर्स का यूज़ करता हूँ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एआई राइटर का यूज़ यहाँ पर कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप लोग पूरा आर्टिकल एआई राइटर के थ्रू ही यूज़ कर रहे हो तब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी रहेगी वो उसकी एवरेज आएगी, एवरेज ही आएगी। उसके बाद अगर उसका आप लोग यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको जो भी आपने आर्टिकल लिखा है वो आपको खुद मैनुअली देखना है, या फिर किसी इन पर्सन किसी को देना है, किसी राइटर को देना है कि वो देखे। एंड एवरेज से
बेस्ट पे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, आपने एवरेज जनरेट कर दिया, आपको एक आउटलाइन मिल गई, अब उससे बेस्ट पे उसको कैसे लेके जाना है। एफएक्यू ऐड करना है, इमेजेस ऐड करनी है, इन्फोग्राफिक ऐड करना है और सेक्शंस को ऐड करना है, अच्छा इंट्रो देना है, अच्छा कंक्लूजन देना है, पर्सनल एक्सपीरियंस लगाना है, पर्सनल ओपिनियंस डालनी है। ये सब एवरेज से उसको बेस्ट बनाएगा। सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट उसको कभी नहीं करना है। एक और चीज़ में आपको एआई राइटर्स का यूज़ नहीं करना है। अगर वो लो क्वालिटी आउटपुट दे रहे हो तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यूज़ करने के बाद पता चलेगा। या फिर अगर आप मेरे रिव्यूज़ देख रहे हो, मैं बहुत सारे एआई राइटर्स का रिव्यू कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। जो अच्छे क्वालिटी वाले रहेंगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज़ दैट वन। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कॉन्टेंट एआई राइटर से लिखा गया है और लो क्वालिटी है तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आपका किसी कंटेंट किसी राइटर ने लिखा है फिर भी वो लो क्वालिटी है तो वो भी किसी काम का नहीं है। थंब रूल इज़ हाई क्वालिटी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें अगर आपके आर्टिकल में है तो डजेंट मैटर आपने कहाँ से भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो। आपके एआई राइटर ने एक एवरेज कंटेंट लिखा, आपने उस एवरेज को बेस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उससे भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। सो आपका कंटेंट आपके रीडर्स के लिए होना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनको किसी और आर्टिकल को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके सारे क्वेश्चंस जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड थे, जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड थे, वो सब आंसर कर दिए गए हैं आपके आर्टिकल में। सो एआई राइटर्स को एज अ सप्लीमेंट यूज करो, एज अ पार्टनर यूज करो, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग योर कंटेंट राइटर्स यूज इट एज अ सप्लीमेंट और एज अ पार्टनर। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।